Hello बच्चों, let's see the question. Direction in the following question, the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternative from the following. A. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. B. Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. C. Assertion is true but reason is false. And D. Assertion is false but reason is true. And here assertion is given as fuel has to be burned to obtain heat energy, and reason is the minimum temperature to which a fuel must be heated so that it may catch fire and start burning is known as ignition temperature. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ignition temperature. तो ignition temperature का मतलब ये होता है, सपोज हम यहाँ पे किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं. सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे कोल की, तो यहाँ पे अगर हम कोल को बर्न करना स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक टेम्परेचर पे जाके जो कोल है हमारे पास वो फायर को यहाँ पे कैच कर ले या बर्न होना स्टार्ट कर दे. तो हमें यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी जिस टेम्परेचर पे हमारे पास जो कोल है ये फायर को कैच करेगा या बर्न होना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी अवेलेबल है उसको हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जिस टेम्परेचर पे यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास बर्न होना स्टार्ट कर देती है या फायर को कैच कर देती है उसे हम यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर का नाम देते हैं. ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास असर्शन में पूछा गया है फ्यूल हैज टू बी बर्न टू ऑब्टेन द हीट एनर्जी. इट इज करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फ्यूल अवेलेबल होता है इसमें मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं. तो जब हम यहाँ पे फ्यूल को बर्न करते हैं यानी एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो इसके जो एटम्स होते हैं ये अपनी ही पोजीशन पे यहाँ पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल की इनिशियल स्टेट है, जैसे हम इसको यहाँ पे बर्न करना स्टार्ट करेंगे तो जो ये मॉलिक्यूल या एटम्स होंगे ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, और जितना ज्यादा वाइब्रेशन हमारे पास होगा जो अवेलेबल फ्यूल है उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ जाता है. और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पे हीट एनर्जी हमें ऑब्टेन हो रही है. सो वी कैन से हियर फ्यूल हैज टू बी बर्न टू ऑब्टेन द हीट एनर्जी. इट इज करेक्ट वन. एंड रीजन इज द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो दैट इट मे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम यहाँ पे किसी भी फ्यूल को इग्निशन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पे यहाँ पे बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो वो फायर को कैच नहीं कर पाता है, और यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे वो कोई भी फ्यूल फायर को कैच कर लेता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर का नाम देते हैं. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट है बट दोनों यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.